जिसे श्रवण करने से मिटती जन्म जन्म की व्यथा, वह है श्रीमद् भगवत कथा। मनुष्य अपने जीवन में जो अच्छे या बुरे कर्म करता है, ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक प्राणी के कर्मों का लेखा जोखा ईश्वर के पास रहता है। अतः मनुष्य को प्रत्येक कर्म सोच समझ कर करने चाहिए। भगवत कथा के यजमान श्रीमती एवं श्रीमान JB सोमानी के द्वारा इस लोक को छोड़कर परलोक में निवास करने वाली दिवंगत आत्माओं की मोक्ष प्राप्ति के लिए श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन करवाया जा रहा है। उन्हीं हुतात्माओं में से स्वर्गीय बंसीलाल जी का आज जन्म दिवस है। आयोजन समिति के भागचंद मुंदड़ा, श्रवण सिंह राव, शिरीष त्रिपाठी एवं ऋषि इनानी द्वारा समाज के सभी वरिष्ठ और प्रमुख कार्यकर्ताओं द्वारा कथा में सहयोग किया जाने पर आभार व्यक्त किया। मीडिया प्रभारी सुधीर जैन ने बताया कि युवाचार्य अभयदास महाराज ने आज पुनः रेमंचल वृंदावन धाम भजन के साथ भगवत कथा के तृतीय दिवस पर बताया कि भगवत कथा श्रवण करने से ही जन्म जन्म की व्यथा मिट जाती है। कोई तो कहता है कि जिसको ज्ञान हो गया वह शादी नहीं करवाता तथा आजीवन ब्रह्मचारी रहता है और वही पार हो सकता है। वह चाहे घर रहे चाहे किसी आश्रम में रहे, कारण वह व्यक्ति कुछ ज्ञान प्राप्त करके अन्य जिज्ञासियों को अच्छी प्रकार उदाहरण देकर समझाने लग जाता है। ऐसा व्यक्ति ना तो इस लोक का ही रहता है और ना ही परलोक का, अर्थात घर का ना घाट का नहीं रहता। उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि हे प्यारे अर्जुन, आत्मोद्धार के लिए कर्म करने वाला जो कोई मनुष्य भक्ति मार्ग से भ्रष्ट नहीं होता वह दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। श्री कृष्ण द्वारा भगवान की ऊर्जाओं के भौतिक और आध्यात्मिक आयामों का वर्णन करने से होती है। वे बताते हैं कि एक धागे में पिरोए गए मोतियों की तरह ये सभी ऊर्जाएं उनसे उत्पन्न हुई हैं और उन्हीं में समाहित हैं। पूरी सृष्टि उन्हीं में शुरू होती है और उन्हीं में विलीन हो जाती है। मृत्यु के पश्चात आत्मा के गंतव्य का निर्धारण किस प्रकार से होता है? देह का त्याग करते समय यदि हम भगवान का स्मरण करते हैं तब हम निश्चित रूप से उसे पालेंगे। इसलिए अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करने के साथ साथ हमें सदैव उसकी विशेषताओं, गुणों और दिव्य लीलाओं का चिंतन करना चाहिए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो दोहे के माध्यम से अभयदास महाराज ने भक्तगणों को समझाया कि राम नाम रूपी रत्न जो आपको प्राप्त हुआ है उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाओ। राम नाम रूपी रत्न ना हो तो आपसे कोई चोरी कर सकता है, ना ही छीन सकता है। यह तो वह धन है जिसको जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा। क्या लेके आया बंदे क्या लेके जाएगा के माध्यम से गुरुदेव ने बताया कि मनुष्य का जन्म बंद मुट्ठी के साथ होता है और जब वह इस लोक को छोड़कर परलोक में जाता है तो खाली हाथ जाता है। अर्थात रिश्ते नाते, जमा की हुई पूंजी, धन दौलत सब कुछ इसी पृथ्वी पर छोड़कर जाता है। राजा परीक्षित पांडवों के वंशधर व अभिमन्यु के पुत्र थे। भगवान विष्णु ने उत्तरा के गर्भ में उनकी रक्षा की थी। उनकी मृत्यु श्रृंगी ऋषि के श्राप से तक्षक नाग के काटने पर हुई थी। जिन्होंने अपना मन और प्राण मुझे समर्पित कर रखा है, उनकी कामनाएं उन्हें सांसारिक भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे भुने या उबाले हुए बीज फिर अंकुर के रूप में उगने के योग्य नहीं रह जाते। सांसों का क्या भरोसा रुक जाए, चलते चलते जीवन की ये ज्योति बुझ जाए। जलते जलते पंक्तियों के माध्यम से मनुष्य जीवन नश्वर है, पता नहीं कौन सी सांस आखिरी हो। इसलिए दुर्लभ मानव जीवन मिला है, इसमें परोपकार के कार्य करो। मनु महाराज के 2 पुत्र प्रियव्रत, पानपात तथा 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति, प्रसूति हुए। इस प्रकार सृष्टि का विकास हुआ। कथा स्थल पर बाबा बर्फानी के शिवलिंग की स्थापना की गई है, जिसे आने वाले सभी दर्शनार्थियों द्वारा पूजन एवं अभिषेक का कार्य पूज्य अभयदास महाराज के सानिध्य में किया गया। कथा में ब्राह्मण समाज चित्तौड़गढ़ की ओर से महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान ब्राह्मण महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्याय, गुर्जर कोट समाज के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष कमलेश भट्ट, गुर्जर गोट समाज के जिला अध्यक्ष प्रशांत शर्मा, राकेश गिल, योगेश RO, दयाशंकर शर्मा, पवन शर्मा, नरेश तत्व्यास, गौरव त्यागी, जगदीश शर्मा डेयरी, एडवोकेट प्रकाश चंद्र शर्मा, भरत शास्त्रा रेलवे, सुनील गुर्जर गोट, एडवोकेट संदीप उपाध्याय, पार्षद दीपक शर्मा, राजेंद्र गिल, जितेंद्र शर्मा इत्यादि सभी लोग द्वारा महाआरती में भाग लिया गया एवं अभयदास महाराज का उपरना एवं माला द्वारा स्वागत किया गया। कथा में पधारी भक्त रश्मि बियानी
पत्नी श्याम सुंदर बियानी ने अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पूरे पंडाल में विराजित भक्तगणों को हनुमान चालीसा पुस्तक वितरित की। पंडाल में बैठक व्यवस्था किसान मोर्चा प्रदेश सदस्य तारा धाकड़, महिला मोर्चा नगर मंडल अध्यक्ष इंदिरा सुखवाल ने और जल सेवा यशोदा टेलर, जया कंवर, गायत्री राव, कविता लालवानी, श्रद्धा खंडेलवाल, अलका चतुर्वेदी, प्रेम लोठ ने दी। नगर मंडल अध्यक्ष सागर सोनी, जोधपुर से पार्षद रामस्वरूप प्रजापत, शरद मुंडरा, सुभाष गहलोत, जगदीश ने कथा श्रवण का लाभ लिया।